दोस्तों बीएसएनएल ने निकाल दिया 1 अगस्त को फ्रीडम ऑफर, जो कि सिर्फ ₹1 का है। दरअसल ₹1 के रिचार्ज के अंदर आपको 30 दिन की वैलिडिटी मिल जाती है, मतलब कि 28 दिन वाली भी नहीं, पूरे 30 दिन की वैलिडिटी दे रहे हैं। ऊपर से 2 GB डेटा पर डे आपको मिलेगा, लोकल कॉल, STD वगैरह ये सब आपको फ्री मिलेगी, और इसी के साथ साथ 100 SMS आपको पर डे दिए जाएंगे। और यहाँ पर बस लिमिटेशन ये है कि आपको ये ₹1 का रिचार्ज 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच में करवाना होगा, तभी आपको फ्रीडम ऑफर मिलेगा पूरे। तो ये एक अट्रैक्टिव ऑफर है, और इस ऑफर के अंदर वो सिम भी दे रहे हैं। अगर किसी के पास में BSNL का सिम भी नहीं है ना, तो उसको भी वो 4G का सिम फ्री में दे देंगे कि भाई आप फ्री में लो, बस ₹1 का रिचार्ज करवाओ। दोस्तों चाइना के डिप्टी रिप्रेजेंटेटिव जेंग शुआंग ने UN सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग के अंदर साफ साफ यूएस को एक्सपोज करके रख दिया है कि यूएस खुद रशिया के साथ में ट्रेड करता है, लेकिन दूसरी कंट्रीज को वो रोकता है कि आप रशिया के साथ में ट्रेड मत करो। तो ये कहाँ का रूल है इनका कि मतलब ये पूरा का पूरा घर जला सकते हैं उजाला करने के लिए, लेकिन सामने वाला अपने घर में मोमबत्ती तक नहीं जला सकता। कुछ इस तरीके का रूल इन्होंने सेट कर रखा है। इसी के साथ साथ चाइना ने ये भी स्टैंस लिया कि भैया वो इस यूक्रेन रशिया की वॉर के अंदर है भी नहीं, वो इन्वॉल्व भी नहीं है, जबकि यूएस इन्वॉल्व है। यूएस ड्रोन भेजता है, वेपन सप्लाई करता है, न जाने क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट करता है इस वॉर को आगे चलाने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए, लेकिन यूएस इन्वॉल्व है। लेकिन दूसरी कंट्री जो इन्वॉल्व नहीं है उसके साथ भी ये इस तरीके की चीज़ें करते हैं कि नहीं, आप रशिया के साथ में मिले हो तो आपके साथ में हम इतने % का टैरिफ लगाएंगे, आपको हम इतना ज़्यादा और पेनल्टी देंगे। तो इस तरीके की चीज़ें करता है। अगर कोई कंट्री यूएस से ऑयल नहीं परचेज कर रही है, रशिया से ऑयल परचेज कर रही है, तो भी इनको दिक्कत है कि हमसे तुम ऑयल क्यों नहीं परचेज कर रहे, उसके ऊपर भी हम तुम पे पेनल्टी लगाएंगे। सो ये एक तरीके से यूएस की मनमानी चल रही है, क्योंकि यूएस खुद रशिया के साथ में ट्रेड कर रहा है विदाउट वायलेटिंग द सैंक्शन। तो अब दूसरी कंट्री वही सेम चीज़ कर रही है। अगर वो उन सैंक्शंस को, उन रूल्स को वायलेट नहीं कर रही है, तो फिर उनके ऊपर इस तरीके का हाई टैरिफ क्यों लगाया जा रहा है। और यहाँ पर दोस्तों खबर ये आ रही है कि इंडियन ऑयल रिफाइनरी, जैसे कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो गया, भारत पेट्रोलियम हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, मैंगलोर रिफाइनरी हो गया, या फिर पेट्रोकेमिकल वाली एक कंपनी होगी MRPL, उन सभी ने अपनी ऑयल परचेज करने की सर्विसेज थी वो सारी सस्पेंड कर दी है लास्ट वीक ही। उसका रीजन ये बताया जा रहा है कि भैया जो डिस्काउंट मिल रहा था रशिया से, अब वो रशिया दे नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से इन्होंने स्विच किया है मिडल ईस्ट की तरफ, और इसी के साथ साथ अफ्रीकन कंट्री के क्रूड ऑयल की तरफ, क्योंकि अब वहीं पे ज़्यादा मार्जिन उतना मिल नहीं रहा, ऊपर से लाने की कॉस्ट, तो जिसकी वजह से उतना वर्थ नहीं लग रहा है रशिया से परचेज करना। तो इन्होंने मिडल ईस्ट की तरफ स्विच किया और इसी के साथ साथ अफ्रीकन कंट्रीज़ की तरफ स्विच किया है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ और बताई जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप अब अपना टैरिफ बढ़ाने वाले हैं। जो उन्होंने 25% का टैरिफ रखा है वो 100% टैरिफ करने वाले हैं उन कंट्रीज़ के ऊपर जो कि रशिया से अभी भी ऑयल परचेज कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भैया जब तक पीस डील नहीं हो जाती यूक्रेन और रशिया के बीच में, तब तक इनके साथ में ट्रेड स्टॉप ही करने होंगे। हालांकि चाइना कह रहा है कि यूएस तो अभी भी ट्रेड कर रहा है, लेकिन दूसरों को रोक रहा है। तो इस तरीके की बातें हैं। तो यहाँ पर इंडिया ने एक फैसला लिया कि भैया एक तो डिस्काउंट नहीं मिल रहा, ऊपर से टैरिफ अलग लग रहा है। सो अच्छा यही होगा इंडिया के लिए कि रशिया से ना परचेज करके मिडल ईस्ट से परचेज करे या फिर अफ्रीकन कंट्रीज से परचेज करे। दोस्तों WCL के अंदर इंडियन प्लेयर्स ने पहले ही डिसाइड कर रखा था कि वो पाकिस्तान के साथ में नहीं खेलेंगे, तो उन्होंने ग्रुप स्टेज के अंदर भी पाकिस्तान के साथ में नहीं खेला था। और इसी के साथ साथ जब मुकाबला हुआ सेमीफाइनल का, क्योंकि दोनों ही टीमें अब एक दूसरे के अपोनेंट का जो फिक्सचर था, क्योंकि नंबर 1 वाली टीम और नंबर 4 वाली टीम को सेमीफाइनल में मुकाबला करवाना था, तो वो चेंज नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से इंडिया वर्सेस पाकिस्तान रखा गया मैच। लेकिन इंडियन टीम ने सेमीफाइनल पाकिस्तान के साथ में खेलने से मना कर दिया, ये जानते हुए भी कि वो मैच जीत के वो फाइनल में भी जा सकते हैं, और अगर वो ऐसे ही विड्रॉ कर देते हैं तो फिर पाकिस्तान फाइनल में चला जाएगा। तो उन्होंने पाकिस्तान को फाइनल में ऐसे ही जाने दिया कि जाओ आप फाइनल में चले जाओ, हम आपके साथ में नहीं खेलेंगे, क्योंकि जो पहलगाम के अंदर हुआ है वो अभी भी हम भूले नहीं है। जिसकी वजह से इंडिया ने रिफ्यूज़ किया कि पाकिस्तान की टीम के साथ में हम नहीं खेलेंगे, क्योंकि टेररिज्म और इसी के साथ साथ स्पोर्ट्स एक साथ नहीं चल सकता। जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी मैच नहीं हुआ और पाकिस्तान सीधा ही WCL के अंदर फाइनल में पहुँच गया। और अब उनका मुकाबला साउथ अफ्रीका के साथ में होगा, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराकर WCL के अंदर फाइनल की जगह बनाई है। तो फाइनल 2 अगस्त यानी कि कल के दिन होने वाला है। दोस्तों ब्राजील के अंदर एक 20 साल की महिला पराना के अंदर बस में जा रही थी और उसके बाद में अचानक से ही ना जाने उनको किस तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है। वो एक ऐसी सिचुएशन में आ जाती है जहां पर उनको इमरजेंसी सर्विस की भी जरूरत पड़ जाती है, लेकिन कोई भी हेल्प उससे नहीं मिल पाती है। वो ये दुनिया छोड़ के
जा चुकी है। और रीज़न ये बताया जा रहा है कि जब वो जा चुकी थी इस दुनिया से तो उनकी बॉडी के ऊपर ऑलमोस्ट 26 आईफोन टेप्ड मिले हैं, मतलब ग्लू करके उनकी बॉडी पर लगा रखे थे वो आईफोन, क्योंकि वो स्मगलिंग कर रही थी उन आईफोन की। अब यहाँ पर ये नहीं मालूम कि कौन करवा रहा था कौन नहीं करवा रहा था, लेकिन यहाँ पर ये मालूम चला है कि ये कुछ मिस्टीरियस सी चीज़ हुई है इनके साथ में, क्योंकि जब भी इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो कुछ ना कुछ हेल्थ कॉम्प्लिकेशन होते हैं, और उन्होंने अपनी बॉडी पे 26 आईफोन लगा रखे थे। सो मे बी उसकी हीट हो सकती है, यहाँ पर रेडिएशन की भी बात बताई जा रही है कि शायद रेडिएशन का भी कुछ रिस्क रहा होगा कि इतने सारे डिवाइस उन्होंने अपनी बॉडी पर लगा रखे हैं, तो उसकी वजह से जो हीटिंग हुई होगी उनकी बॉडी पर वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब टॉर्चर दी गई होगी, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट।